नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं आज आपके लिए जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैंने कल आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा जो है उन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत की मीरा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, इसका आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, किडनी जो है, जिसे वृक्क भी कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं, रक्त का शुद्धिकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था, इसका आंसर बताइए। आंसर इसका ऑप्शन सी, भिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ओंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ओंग नामक जो जनजाति है वह इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत निवास करती है? आंसर इसका ऑप्शन बी, अंडमान द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की, बताइए इसका आंसर क्या है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्ड स्टीन ने। गोल्ड स्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपको इसका आंसर देना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सो आंसर है इसका ऑप्शन सी, 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित है? मोहम्मद अली जिन्ना जो है वह कहाँ के निवासी थे? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? आपको कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा जो है उन्हें कहते थे निर्मल हृदय का इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे? भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो दार्शनिक थे, इसका आंसर बताइए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राधाकृष्णन। राधाकृष्णन जो थे वह एक दार्शनिक व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पोखरण भारत के किस राज्य में है, बताइए। पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या पंजाब? तो आंसर इसका ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में है पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया था? पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, वह कब किस तिथि को किया गया था और किस सन में? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 18 मई 1974 को किया गया था पोखरण में परमाणु परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए, 18 मई 1974 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो सीमांत गांधी कहते थे खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं उन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। हमने 10,000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ तैयार की है जो कि है 300 रुपये की, लेकिन स्टार्टिंग के जो 1,000 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए वो पीडीएफ मात्र 99 रुपये की अवेलेबल रहेगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की भी एक पीडीएफ है जो कि रहेगी 25 रुपये की। जिस किसी को भी पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहिए वो नीचे दिए गए नंबर पर या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पष्टता के अंत को बताता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पष्टता के अंत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? आपसे ये पूछा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो इनमें से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, लेडी विद द लैंप किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उन्हें लेडी विद द लैंप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? लाइटर जो रहता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या हाइड्रोजन? तो लाइटर में भरी जाती है ब्यूटेन गैस। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? आपको इसका आंसर बताना है। तो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। जेम्स चैडविक जो है उन्होंने की थी न्यूट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। वर्जिन एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? आपको बताना है वर्जिन एयरलाइंस जो है वह किस देश की विमान सेवा है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन व्यक्ति हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, रेयन नॉर्थ जो है उन्होंने लिखी है टू बी और नॉट टू बी पुस्तक। ऑप्शन डी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ईरान और इराक के बीच युद्ध कब आरंभ हुआ था? ईरान और इराक के बीच युद्ध कब आरंभ हुआ था? आपको इसका आंसर देना है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1980 में हुआ था ईरान और इराक के बीच युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन जो था उसे किस व्यक्ति या किस राजा द्वारा बनवाया गया था? बताइए इसका आंसर क्या है? तो मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां द्वारा बनवाया गया था मयूर सिंहासन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? किसे कहते हैं शहीद ए आजम? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह जो हैं उन्हें कहते थे शहीद ए आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता था? कायदे आजम इनमें से किस व्यक्ति को कहा जाता था या किस व्यक्ति की उपाधि थी कायदे आजम? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना को कहते थे कायदे आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्काउट एंड गाइड की जनक किसे माना जाता है? स्काउट एंड गाइड के जनक इनमें से कौन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर इसका ऑप्शन ए, बेडेन एवं पॉवेल जो हैं उन्हें कहते हैं स्काउट एंड गाइड का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? आपसे ये पूछा गया है। आंसर इसका ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? अनुसंधान और संस्थानों से संबंधित क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बताइए इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नागपुर। नागपुर में है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, कालिदास, नागार्जुन या ध्यानचंद? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह उक्ति या यह कथन किसके द्वारा दी गई है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। कथन से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बताइए।
द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? किसने लिखी है ये? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है द स्ट्रगल इज माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई? रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक्स किरण की खोज किसने की? एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, रॉन्टजन। रॉन्टजन ने की है एक्स किरणों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब विभाजन हुआ था? इसका आंसर दीजिए। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर इसका ऑप्शन बी, राप्ती नदी के तट पर है गोरखपुर। राप्ती नदी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? उड़न परी जो है वो किस व्यक्ति की उपाधि है? आंसर दीजिए इसका। उड़न परी किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पीटी ऊषा को कहते हैं उड़न परी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? गौतम बुद्ध जो है वह किस कुल से संबंधित है या उनका जन्म किस कुल में हुआ था? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, शाक्य कुल में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। शाक्य इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भाप इंजन की खोज किसने की? भाप इंजन की खोज किसके द्वारा की गई? किस व्यक्ति ने भाप इंजन की खोज की थी? इसका आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जेम्स वॉट ने की थी भाप इंजन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्हें कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जबलपुर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आपको इसका आंसर देना है। तो आंसर इसका ऑप्शन डी, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जबलपुर। आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना है कि नर्मदा कहाँ से निकलती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? वाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित व्यक्ति है? आपको इसका आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है वाईचुंग भूटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? भारत में तंबाकू की खेती किसके द्वारा प्रारंभ की गई? आंसर दीजिए इसका। फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली या अंग्रेज? तो तंबाकू की खेती शुरुआत की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गोवा किस नदी के तट पर स्थित है या गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ऑप्शन बी, मांडवी नदी के किनारे स्थित है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? बताइए। आंसर इसका ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में है अदीना मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? आपको इसका आंसर देना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध है शांति निकेतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? आंसर दीजिए इसका। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 22 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है?
बाउल जो है वह किस राज्य के का लोक नृत्य है, आपको बताना है। बाउल किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सो आंसर इसका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल से संबंधित है बाउल लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है, इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो चेचक रोग का कारण होता है विषाणु, विषाणु के कारण होता है चेचक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओरीविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? ओरीविले जो स्थल है वह किस व्यक्ति से संबंधित है, आपको इसका आंसर देना है, क्या हो जाएगा? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए और फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, सुलभ ऋण कहलाता है निम्न ब्याज दर वाला ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है, बताइए। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संबंधित है आनंद भवन। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? नर्मदा, गोमती, स्वर्णरेखा या वेगई? इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ यदि पीडीएफ से रिलेटेड आपको यदि कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।